गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स देखी, बेस देखी, ठीक है। और हमने इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और जब एसिड और बेस मिलते हैं, उनका जब रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सॉल्ट प्लस वाटर का, ठीक है। तो इसी से आगे अब हम पढ़ते हैं कि जो डाइल्यूशन होता है या मतलब कि कितने जो कोई हमारे पास सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, उसमें कितना एसिड है या कितना बेस है, मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वो किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि उस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में कितना एसिड है, या जब हमने एसिड डाला तो कितने H पॉजिटिव आयन्स उसमें रिलीज हुए थे, ठीक है। या अगर बेस है तो कितने OH नेगेटिव आयन्स उसमें रिलीज हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 बीकर लिए, ठीक है, 1 और 2 बीकर लिए मैंने यहाँ पे। इसमें मैंने 50 ml ऑफ वाटर डाला है, इसमें भी मैंने 50 ml ऑफ वाटर डाला है, ठीक। लेकिन इसमें मैंने 25 ml एसिड ऐड किया है विद कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग, और इसमें मैंने 10 ml एसिड ही विद कांस्टेंट स्टेयरिंग ऐड किया है, मतलब लगातार उसको हिलाते हुए ऐड किया है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी क्यों मैंने ऐसा बोला। तो इसमें 50 ml वाटर है तो 25 ml एसिड है, इसमें 50 ml वाटर है और 10 ml एसिड है। तो ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस किस में प्रेजेंट होंगे? ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमने एसिड डाला है। तो इसका जो मतलब इसको हम बोलेंगे ये इस मुकाबले में ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ये डाइल्यूट होगा, इसके मुकाबले में ये थोड़ा ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके मुकाबले ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे, इसमें कम होंगे, क्योंकि इसमें 50 ml वाटर है और 10 ml ही एसिड है, ठीक है। सेम इज़ द केस विद बेस। 50 ml वाटर और मैंने कोई बेस लिया, मानिए मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया या मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया, और मैंने इसमें वो ऐड किया। मैंने 50 ml में 25 ml बेस ऐड किया और 50 ml में 10 ml बेस ऐड किया। तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? ये एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि इसमें बेस 25 ml है, इसमें 10 ही ml है, तो ऑब्वियस है इसमें ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस पाए जाएंगे, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगा बनस्पत के इससे, ठीक है। सो ये चीज़ आपको इसमें ज़रूर समझनी चाहिए। और जब हम ये रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब रिएक्शन क्या करते हैं, जब हमारे को एसिड और वाटर को मिक्स करना होता है तो बहुत ही सोच समझ के, हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि एसिड हमने किसी बीकर में लिया और ऊपर से लाया पानी और डाल दिया उसमें, क्योंकि वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। बहुत ही, अगर हम बेस में डाल रहे हैं या हम एसिड में डाल रहे हैं, दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। आई होप कि अब आपको एक्सोथर्मिक का मतलब अच्छी तरह से समझ आ जाता होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो कि हीट बाहर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब हम एसिड में वाटर डालते हैं तो ये रिएक्शन जो होता है बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, बाहर की निकलती है हीट इसमें। तो अगर हम वो विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लें तो वो स्प्लैश होके वो एसिड जो है बाहर भी आ सकता है, और हमें उसे इंजरी भी हो सकती है या हमें उसे नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। सो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, पानी में एसिड को डालना चाहिए, ना कि एसिड में पानी को डालना चाहिए। और वो भी जब हमने वाटर लिया है और उसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालना है, मतलब 1 ml 2 ml एसिड, और विद कांस्टेंट स्टेयरिंग हमको उसको डालना है, मतलब लगातार उसको हिलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा एसिड हमने उसमें ऐड करते जाना है। तो उससे क्या होगा, ये जो स्प्लैशिंग का डर है, या मतलब ये एसिड उछल के बाहर ना आ जाए, हमारे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसमें थोड़ा मतलब हमको राहत मिलेगी, उसमें इतना ज़्यादा स्प्लैशिंग का डर नहीं रहता है, ठीक है।
क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसमें, तो अगर हम एसिड में पानी को डालेंगे तो ऑब्वियस है एसिड है वहाँ पे, तो रिएक्शन और भी ज़्यादा तेज़ होता है और वो ये जो एसिड जो है उछल के जो हीट की वजह से वो स्प्लैश हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि ये जो है हमारे को एसिड का कंसंट्रेशन कैसे देखते हैं और बेस का कंसंट्रेशन कैसे देखते हैं। फिर इसमें हमने देखा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स विच गिव्स मोर H पॉजिटिव आयंस, जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स उनको बोलते हैं जिसको कि हम जब वाटर में डालते हैं, एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, तो वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। तो वीक एसिड्स कौन से होते हैं? दोज एसिड्स विच गिव लेस H पॉजिटिव आयंस। वीक एसिड्स वो होते हैं जो कम H पॉजिटिव आयंस एक्वस सोल्यूशन में देते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड की, CH3COOH की, ठीक है। तो जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वो जनरली वीक एसिड्स होते हैं, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं या मैन मेड एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे बेस में भी देखा कि जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस एक्वस सोल्यूशन में देता है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सारी जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस कंसिडर की जाती हैं। और वीक बेस में क्या आता है? गिव्स राइज टू लेस OH नेगेटिव आयंस। इसमें से बहुत कम OH नेगेटिव आयंस ये बनाता है, दैट इज़ NH4OH, दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेसिस में आता है, ठीक है। तो ये हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। अब इससे आगे हम देखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। सो इंडिकेटर्स, व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स हमने देखा था, इंडिकेटर्स वो ये होते हैं मतलब जो कोई चीज़ हमको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 बीकर्स पड़े हुए हैं और दोनों में हमको सोल्यूशन दिख रहा है, लेकिन अब हमको बताना है कि इसमें से एसिडिक सोल्यूशन कौन सा है और बेसिक सोल्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे? अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई एसिड्स और बेस की। जी, एसिड खट्टा होता है, वो स्लिपरी टू टच नहीं होता है। बेस जो है बिटर टेस्ट करता है और वो स्लिपरी टू टच होता है। लेकिन अगर इसमें एक में हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक में HCl रखा हुआ है, दैट टू कंसनट्रेटेड HCl फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमने एक बेस रखी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कर सकती हूँ कि मुझे बताना है कि इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। मैं ये तो नहीं कर सकती इसमें उंगली डालूंगी या इसमें से एक स्पून उठा के मैं पी लूँगी तो मैं पता करूँगी अगर ये खट्टा है तो हाँ जी ये एसिड है, और अगर ये बिटर है हाँ जी ये बेस है। ऐसा तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है अगर हमने इनको इनटेक किया या हाँ अगर हमने इनको पी लिया, ठीक है। इवन कि हम उंगली डाल कर भी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हमारी उंगली जल सकती है, इसे सेम इस केस में बेस हियर हमारे को नुकसान हो सकता है। तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, ना तो हम इसको टेस्ट करेंगे ना तो हम इसको टच कर सकते हैं। सेम इस केस विद बेस, ना तो हम इसको टेस्ट करेंगे ना तो हम इसको टच करेंगे, ठीक है। अब ये हम कैसे बताएंगे कि इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? वो कैसे पता चलेगा? वो उसके लिए वो देखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले जो हमारे पास आता है दैट इज़ लिटमस। व्हाट इज़ दैट? इज़ लिटमस। लिटमस सोल्यूशन होता है। और ये लिटमस सोल्यूशंस कहाँ से आता है? ये लाइकन से आता है, जो ग्रोइंग प्लांट होते हैं, खुद ही उगते हैं, ये थैलोफाइटा के अंडर आते हैं। जो फैमिली होती है उनकी वो थैलोफाइटा के अंडर आते हैं। और ये जो है
ये पर्पल कलर का सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन फिर इनको पेपर में डाल के हम इनके दो तरह की स्ट्रिप्स बनाते हैं, रेड भी बनाते हैं और ब्लू भी बनाते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली ब्लू इन कलर, दैट इज़ लाइट पर्पलिश इन कलर, ठीक है। तो हम उसको अब जनरली उसको ब्लू लिटमस ही बोला जाता है। तो जब भी हमारे को टेस्ट करना है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये लिटमस पेपर लेंगे। तो हम लिटमस पेपर लेंगे, लिटमस पेपर डालेंगे, हम ब्लू लिटमस लेंगे, वो हम इसमें डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर। और अगर कि वो रेड कलर का होता है, अगर ये रेड कलर देता है, इसका मतलब है ये एसिड है। और जब हम इसमें रेड डालेंगे और वो ब्लू कलर देगा, इसका मतलब वो क्या है, वो एक बेस है। सिंपल, इंडिकेटर क्या करेगा, हमको इंडिकेट करेगा, हमको बताएगा, ठीक है। तो ये जो हमने पहले देखा इंडिकेटर्स में, सबसे पहले हमने देखा लिटमस पेपर आता है, और कई सारे जैसे चाइना रोज़ हो गया, टर्मरिक हो गया, तो ये सारे जो है दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। ये कुदरती तौर पे हमारे को इंडिकेट कुछ न कुछ करते हैं कि मतलब ये जो सोल्यूशन है क्या ये एसिडिक है या कि ये बेसिक है। ये जो इंडिकेटर्स है या ये जो चैप्टर है, इसका बेस जो है ये आपने ऑलरेडी 7th में पढ़ा हुआ होगा, और आपको आई बिलीव कि आपको अभी तक वो याद होंगी वो चीज़ें, वो जो इंडिकेटर्स के बारे में या जो हमने अभी तक पढ़ी वो आपने उसमें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, और वो आपको याद होंगी अभी तक। फिर भी आपका मतलब आपका एक और बार इसमें रिवीजन हो रहा है, और जो उससे एडवांस नॉलेज है वो भी आपको मिल रही होगी, और आई होप कि आप ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। Then are olfactory indicators. What are olfactory indicators? This is related with odor, मतलब स्मेल के साथ। तो वो इंडिकेटर जो स्मेल से भी हमारे को बता सकते हैं जो हमारे हाथ में चीज़ है, इज़ दैट एसिडिक और इज़ दैट बेसिक इन नेचर। बट वी मोस्टली व्हाट डू वी यूज़ in indicator in laboratory, and at your lab we use litmus paper to indicate whether the given solution is acid or base. तो ये आज हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। तो कल जो है हम इससे आगे चलेंगे, और भी इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन सा इंडिकेटर होता है, एसिड में कैसा कलर देता है, बेस में कैसा कलर देता है। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।